हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोगों ने कल सीएसईबी जेई का एग्ज़ाम दिला लिया होगा। बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि पेपर कैसा आया था, क्या इसके लिए जो है कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो इस सब हम टॉपिक्स पे आज बात करेंगे कि आपके लिए पॉसिबल कट ऑफ कितना हो सकता है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो लोगों ने कितने किए हैं और कितने क्वेश्चन में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका चयन हो सकता है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सिविल इंजीनियरिंग वाले छत्तीसगढ़ के सारे आपको जो है वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेपर एनालिसिस करते हैं आपका कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करेंगे कि इनका पेपर किस प्रकार से आया था। एक जो आपका जो आफ्टरनून शिफ्ट हुआ था और एक आपका इवनिंग शिफ्ट हुआ था। तो सबसे दोनों जो आपके जो दोनों पेपर थे आपके, लगभग वो पेपर एक जैसे ही थे आपका। चाहे हम लोग बात करें आपका जो था आफ्टरनून वाला सेशन था आपका या फिर इवनिंग वाला सेशन था आपका। ठीक है, दोनों के पेपर जो थे लगभग लगभग वो सेम थे, टॉपिक्स सेम पूछे गए थे, क्वेश्चन अलग थे। मतलब कुछ पैटर्न जो था, पैटर्न जो पूछा गया था, पैटर्न सबका सेम था। तो उसके बारे में बता देते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर बात की जाए कि आपका जो एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट का कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एफएम से, इरिगेशन से, हाइड्रोलॉजी से देखने के लिए मिले होंगे। उसके अलावा बहुत आपको जिसके पहले जो आता था कि सर्वे पूछा जाता था, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, स्टील स्ट्रक्चर, इन सारे सब्जेक्ट का वेटेज बहुत कम था। आपको पता चल गया होगा करके, पेपर दिलाने के बाद ही आपको एहसास हो गया होगा कि इस बार तो पूरा खेल बदल चुका है। तो सीएसबी का यही फंडा होता है कि जब उन्होंने अपना जो सिलेबस, उन्होंने क्या करता है अपना सिलेबस आउट नहीं करते हैं ये लोग अपना। तो उसके इसका मतलब ये होता है कि कभी भी किसी समय कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ सकता है, घट सकता है। तो इसी कारण ये जो है अपना सिलेबस को आउट नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। देखा होगा आपने कि एग्ज़ाम में आपको रेलवे का क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिल गए होंगे। तो जिन्होंने उम्मीद नहीं किया होगा रेलवे क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है रेलवे का क्वेश्चन, वो रेलवे पटक दिए। यहाँ पर एफएम के लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए होंगे, जिसको कोई शायद बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें से पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो स्ट्रक्चर, स्टील सब ज़्यादा पूछा जाता था। चलिए एक बार डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज था एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं एफएम के। आपको यहाँ पर अप्रॉक्स मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का देखने के लिए मिल गए होंगे, जो कि हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन थे नहीं। इसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके जो स्टार्टिंग वाले पार्ट हैं उसके थे, टरबाइन वगैरह के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। और उसके बाद हाइड्रोलॉजी से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए होंगे। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी पूछे गए थे। इरिगेशन के देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ज़्यादातर वेटेज जो था इसी सब्जेक्ट का वेटेज था, बहुत सारा सब्जेक्ट का वेटेज था। रेलवे के 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे, जो कि रेलवे बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर सीएसईबी में रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए थे, क्योंकि ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन फिश प्लेट वगैरह के थे, ब्रॉड गेज वगैरह के क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए थे। सॉइल मैकेनिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन दिए गए थे सॉइल मैकेनिक्स के। स्टील के 4 से 5 क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके रेबिट स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहे होंगे क्वेश्चन। और आरसीसी की बात करते हैं, आरसीसी का वेटेज पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार केवल आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले होंगे आरसीसी की बात की जाए तो। और इसी में बीएमसी के भी 4-5 क्वेश्चन, मतलब आपको आरसीसी बीएमसी मिला करके 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम देखने के लिए मिले होंगे। यहाँ पर बहुत कम वेटेज दिया गया था इन सब्जेक्ट का। और सर्वे में आपको 4-5 क्वेश्चन सर्वे के आपको देखने के मिले होंगे। लेकिन जैसा जेई में होता है कि जिसमें कि बीएमसी हो गया, रेलवे हो गया, तो इन इस बीएमसी की बात की जाए, रेलवे ये सर्वे की बात की जाए, आरसीसी की बात की जाए, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है रेलवे में। रेलवे बोलता हूँ सीएस, मतलब कोई सी भी अगर जेई का एग्ज़ाम हो रहा है तो इन सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1 से 2, मात्र आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के, स्ट्रक्चर का तो क्वेश्चन था ही नहीं, बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन थे, जिसको आप मान लीजिए कि वो सॉम के क्वेश्चन रहे होंगे। स्ट्रक्चर को ही मान लीजिए आप, 1 से 2 क्वेश्चन थे देखने के लिए। और सॉम के कुछ क्वेश्चन जो स्ट्रेन से क्वेश्चन आए हुए थे, स्ट्रेस स्ट्रेन वाले क्वेश्चन आए हुए थे, और टॉर्क निकालने के क्वेश्चन, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे यहाँ पर सॉम के, बोल सकते हैं आप लोग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर रहे होंगे आपके। और उसके बाद एस्टिमेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, जो कि आपका वो पूछा गया था यहाँ पर कि यूनिट्स क्या हैं। यूनिट से क्वेश्चन दिए गए थे कि
एस्टिमेशन में, और लास्ट में आपके हाईवे से 2-3 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन था आपका। जो आपका मैक्सिमम वेटेज जो सब्जेक्ट आपका ले रहा था वो आपका एफएम हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं ज़्यादा वेटेज ले रहे थे इस बार। और पहले होता था करके कि आपका जो सर्वे वगैरह है, स्टील है, स्ट्रक्चर, ये सब वेटेज देते थे। तो पॉसिबल यही था कि जो जूनियर इंजीनियर सिलेबस में होता है ज़्यादा सर्वे, बीएमसी, आरसीसी, स्टील, इनको पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का वेटेज था बिल्कुल एकदम। सीएसबी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो मान के चलिए कि इसके बाद भी अगर कभी पेपर होता है तो सीएसबी का कोई भरोसा नहीं है कि इस बार किसका वेटेज बढ़ा देगा अगली बार। तो इसमें आपको पूरा पढ़ना होता है, यही इसकी खासियत है सीएसबी की। और यहाँ हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की, और या फिर आपकी जीएस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे जीएस के क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपके इजी थे, जो कि एकदम करंट अफेयर और सिंपल जो आपका जीएस होता है उससे पूछे गए थे। और बात करते हैं अगर हम लोग रीजनिंग के लिए बात करी जाए तो रीजनिंग तो क्वेश्चन दोस्तों दोनों सेक्टर में क्वेश्चन सरल आए थे। 10 में से 8 क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम लोगों ने सही सही अटेम्प्ट कर चुके हैं, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने तो 9 क्वेश्चन भी सही किए होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डाउट हो रहा था लोगों को, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आया था। मैंने कि मैं बोलूँ तो मैं जो ये 20 नंबर का जो यहाँ पर आया था, 20 में से 16-17 नंबर तो लगभग सभी लोगों ने सही सही अटेम्प्ट कर लिए होंगे, मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, सबका मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं पूरे 100 क्वेश्चन में से मिला करके। तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का यही दावा है कि वो सब ऐसा ही बोल रहे हैं कि सभी ने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन तो लगभग सभी ने अटेम्प्ट किए हैं, कम से कम 80 से अबव तो मैक्सिमम स्टूडेंट है जो 80 से अबव क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, केवल 20 क्वेश्चन उन्होंने जो है अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था यहाँ पर। तो लगभग बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने 80 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 80 प्लस मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये पेपर इजी है। कुछ लोगों का कहना था कि जो अभी नए बच्चे दिलाए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है पेपर थोड़ा हार्ड उनको लगा होगा, लेकिन पेपर उतना भी इजी नहीं था जितना लोगों को लग रहा है। पेपर आपका जो था वो इजी टू मॉडरेट बोलना चाहिए, वो पेपर इतना भी इजी नहीं था। वो पेपर को जो लेवल अगर हम बोले तो वो इजी टू मॉडरेट पेपर आपका आया हुआ था, क्योंकि जैसा जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उस प्रकार का पेपर नहीं आया था। जो वेटेज था वो वेटेज कम ज़्यादा हो गया था सब्जेक्ट का, तो इतना भी इजी नहीं था। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आपने 70 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से अगर आपका 65 भी सही होता है तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि आपने 90 अटेम्प्ट कर दिया लेकिन क्वेश्चन आपका 60 सही हो रहा है तो वो नेगेटिव मार्क होते होते आपका 55 नंबर आ जाएगा वहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो यही अटेम्प्ट था जो लगभग मैक्सिमम लोगों का 80 से ऊपर अटेम्प्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो पॉसिबल कट ऑफ की बात किया तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो पिछले बार का जो कट ऑफ गया था वो पिछले बार कट ऑफ आपका बहुत कम गया हुआ था, क्योंकि पेपर जो था थोड़ा सा वो पेपर हार्ड हो गया था। वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था और पोस्ट कम थी, तो कट ऑफ जो थोड़ा था देखा जाए तो कम था कट ऑफ उस पर, क्योंकि पेपर थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन अभी की बात की जाए तो जिस हिसाब से लग रहा है कि जो लोग बता रहे हैं कि मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने 90 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, और मैक्सिमम लोगों ने 80 से तो ऊपर सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है लगभग। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेपर जिस हिसाब से था, तो मैं बताऊंगा अगर मैं कट ऑफ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो जो यूआर की बात करते हैं अनरिजर्व वालों के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो बेस्ट मतलब मोस्ट पॉसिबली वो आपका लगभग आपका 75 से 80 के बीच रहना चाहिए। यूआर वालों के लिए 75 से तो कम शायद ही जाएगा, 75 से 80 के बीच हो सकता है। और बात की जाए अगर ओबीसी वालों के लिए तो ये कट ऑफ आपका हो सकता है 72 से 75 के बीच में हो सकता है ओबीसी वालों के लिए। और बात करते हैं अगर हम लोग एससी वाले स्टूडेंट के लिए तो इनका कट ऑफ जो हो सकता है उसको मैं बोलूँ तो मैं 65 से 70 के बीच में जो है वो कट ऑफ रह सकता है। और एसटी वालों के लिए बात की जाए तो अबव 60, ठीक है, अबव 60 जो है वो उनका कट ऑफ रहेगा। ये एक मतलब अभी के हिसाब से जो सिनेरियो बन रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है, तो इस प्रकार के हिसाब से ये जो कट ऑफ है, तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उससे थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। और जैसे इसकी जब रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, इसका मॉडल आंसर आता है, तो उसके हिसाब से फिर कट ऑफ थोड़ा सा हम लोग और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लोगों के कितने मार्क्स एक्चुअल में आ रहे हैं। अभी तो ये सुनी सुनाई बातें हैं कि पेपर ईजी था,
हमने 90% अटेम्प्ट किए हैं, हमारा 80 सही है उसमें से। तो बस ये अभी बोलने की बातें हैं। एक्चुअल में जब रिस्पॉन्स रेट आएगी तब समझ में आता है कि कट ऑफ एक्चुअल में कितना जा रहा है। तो बस इस कट ऑफ को देख के भी घबराना नहीं है, ये एक आपके लिए पॉसिबल कट ऑफ है कि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन बनाने के बाद आप सिक्योर हो सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने 75 के आसपास क्वेश्चन सही बनाए, भले आपने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन अगर आपने 75 से अगर 70 के आसपास क्वेश्चन सही किए होंगे, अगर आपने 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, तो चांस है आपका बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अभी के हिसाब से। बाकी तो जो एक्चुअल में है वो तो बाद में समझ में आता है कि कितना होने वाला है, लेकिन इतना ये जो है इसके बीच में कट ऑफ जो है रह सकती है, क्योंकि सिविल के पोस्ट ज़्यादा पोस्ट हैं नहीं, 40 टोटल पोस्ट हैं। जनरल में वो लोग 20-22 पोस्ट रहे होंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों वो क्या होता है, बाकी आने के बाद समझ में आएगा। और कुछ अगर अपडेट मिलती है तो आपको मैं इसमें बताते रहूँगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।